अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पिज़्ज़ा डो बनाने और पिज़्ज़े को बग़ैर ओवन के कढ़ाई में बेक करने की एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी मुकम्मल टिप्स और ट्रिक्स के साथ। पिछली रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी लास्ट वीक में पिज़्ज़ा बनाने की, तो बहुत ज़्यादा पसंद की गई आप लोगों की तरफ से वो वीडियो। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ अपने तमाम व्यूवर्स की जिन्होंने उस वीडियो को लाइक किया। लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स में ये भी कहा कि उन्हें ईका पाउडर जो है वो ईज़िली नहीं मिल रहा। तो आज की इस रेसिपी को हम बग़ैर ईका पाउडर के सिर्फ इंस्टेंट यीस्ट से बनाकर तैयार करेंगे और बेहतरीन पिज़्ज़ा आपका बनकर तैयार होगा। कुछ लोग ऐसे हैं उनके पिज़्ज़े के किनारे पे कलर नहीं आता जब उसे कढ़ाई में बेक करते हैं, या फिर पिज़्ज़े की बैक पे कलर नहीं आता, या फिर पिज़्ज़ा डो जो है अच्छे से राइज़ नहीं होती, या फिर ये होता है कि पिज़्ज़ा जो है सॉफ्ट नहीं बनता, किनारा उनका हार्ड हो जाता है। तो ये तमाम टिप्स और तमाम मसाइल का हल जो है मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये पिज़्ज़ा मैंने ऑर्डर वर्क के लिए तैयार किया था। ऑर्डर था पिज़्ज़े का जिसके लिए मैंने ये पिज़्ज़ा रेडी किया था। और यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ इसकी बैक साइड देखिए कितना खूबसूरत कलर है, किनारा देखिए कितना खूबसूरत कलर का है और कितना सॉफ्ट और फ्लफ़ी है। ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ था। तो चलिए रेसिपी को एंड तक देखिएगा, मुकम्मल टिप्स और ट्रिक्स के साथ फॉलो करेंगे तो ऐसा ही ज़बरदस्त बेहतरीन किस्म का पिज़्ज़ा आप भी घर पे बना के सेल कर सकते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बॉल के अंदर नीम गर्म पानी लेंगे 1.5 कप। पानी बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा बस नीम गर्म लाइट सा होना चाहिए। इसके अंदर डाल देंगे हम लोग इंस्टेंट यीस्ट 1 टीस्पून के बराबर। आपने साशे पैक अगर इस्तेमाल करना है तो फ्रेश वाला यूज़ करना है। पहले का जो रखा हुआ है अक्सर रिज़ल्ट नहीं देता, उससे आपकी डो राइज़ नहीं होती। तो आपने क्या करना है, फ्रेश साशे ही यूज़ करना है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चीनी 2 टीस्पून के बराबर। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके 10 मिनट के लिए हम एक साइड पे रख देंगे। तो बस पहला जो स्टेप है इसका वो कंप्लीट हो गया है। इसमें सिर्फ आपने ये एहतियात करनी है कि पानी बहुत तेज़ गर्म नहीं लेना, वरना यीस्ट आपका डेड हो जाएगा। बस बिल्कुल लाइट सा गर्म पानी इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैं अपने व्यूवर्स की आसानी के लिए एक बात शेयर करना चाहूँगी कि देखें यीस्ट का हमने 1 टीस्पून यूज़ किया है। बाकी साशे अगर आप दोबारा यूज़ करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, फ़ौरन से उसको इस्त्री के साथ एक कॉर्नर से जो खोला है वहाँ से सील लगा देनी है। इस्त्री के साथ सील कर देंगे तो दोबारा यूज़ हो जाएगा, अदरवाइज़ उसमें एयर चली जाएगी और वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो सकेगा दोबारा, यानी रिज़ल्ट नहीं देगा। अब यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है 2.5 कप, जो कि वेट के हिसाब से 275 ग्राम के इक्वल है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून नमक। मिल्क पाउडर मैंने डाला है 2 टेबल स्पून। मैंने यहाँ पे नीडो का साशे पैक यूज़ किया है, आप किसी भी कंपनी का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और अगर मिल्क पाउडर ना हो तो आप इसमें नॉर्मल दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को। और अब इसके अंदर जो हमने यीस्ट वाला मिक्सचर रखा हुआ था कवर करके 10 मिनट के लिए, उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। स्पैचुला के साथ अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो बिल्कुल ऐसा सॉफ्ट ही डो बनना चाहिए स्टार्ट में। अब यहाँ पे देखिए इस सॉफ्ट से डो को हम कवर कर देंगे। 15 मिनट के लिए इसको कवर करके इसी तरह से छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना स्टिकी सा ये डो तैयार हुआ है। बिल्कुल देखिए स्पैचुला के साथ चिपकता जा रहा है। तो इतने स्टिकी डो की तो हम पिज़्ज़ा तैयार नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे लेना है आधा कप मैदा और इस मैदे को थोड़ा थोड़ा करके आपने इसके अंदर ऐड करते जाना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करते जाना है इस आटे के साथ, यहाँ तक कि ये बिल्कुल चिपकना बंद कर दे, यानी बिल्कुल भी स्टिकीपन जो इसका वो ख़त्म हो जाए। तो मेरा आधा कप मैदा ही इस्तेमाल हुआ था। तो ये देखिए बेहतरीन ये इसका स्टिकीपन ख़त्म हो गया था और बेहतरीन कंडीशन में हमारा बिल्कुल जैसे रोटी पकाने वाला आटा होता है उस कंडीशन में ये मैदा आ चुका था। लेकिन मैदे की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, सम टाइम कुछ मैदा कम और कुछ ज़्यादा डालना पड़ता है। तो आप अपने मैदे के हिसाब से अगर थोड़ा सा इसका मज़ीद मैदा डालना पड़े तो डाल सकते हैं। जब तक इसका चिपकना बंद ना हो तब तक आपने इसमें मैदा थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और इसको इस कंडीशन में लेकर आना है। तो व्यूअर्स पहले जो हमने 15 मिनट इसे कवर करके रखा था उससे ये होता है कि मैदे के अंदर जो ग्लूटेन होता है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। तो पिज़्ज़ा डो जो है बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट टेक्सचर वाला बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी मेरा मैदा अब हाथों के साथ भी नहीं चिपक रहा और एक नॉर्मल सी डो की शक्ल में आ गया है। तो अब मैं इसको बिल्कुल ऐसे गूंद लूँगी जैसे रोटी पकाने वाले आटे को गूंदते हैं। 4 से 5 मिनट मैंने अच्छी तरह से गूंद के इसको मुलायम कर लिया है। 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसके ऊपर ऑयल डाल दिया है और ऑयल लगा के भी मैंने इसे अच्छी तरह से गूंद लिया है 1 से 2 मिनट तक। थोड़ा सा ऑयल मैंने इसके ऊपर लगाया है, थोड़ा सा मैंने बॉल की बेस में लगाया है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और 1.5 घंटे के लिए इसको मैं छोड़ दूंगी ताकि हमारी जो डो है वो बहुत अच्छे से राइज़ हो जाए। यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट हो चुके थे। डो हमारी बहुत अच्छे से राइज़ हो चुकी है। देखिए फूल के डबल हो चुकी है।
अब इसको थोड़ा सा इस तरह से पंच कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको पंच नहीं करना ताकि इसके सारे जो एयर बबल है ना वो मुकम्मल तौर पे रिमूव ना हो। बस थोड़ा सा ही इसको पंच करना है। तो यहाँ पे देखिए जी, इसको इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे, बोल से पेड़े बना लेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे 3 कप मैदा था, तो इससे अगर आप मीडियम साइज़ के पिज़्ज़े तैयार करेंगे तो 3 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़े तैयार होंगे बन के। अगर आप लार्ज साइज़ के पिज़्ज़े बनाना चाहते हैं तो फिर 2 लार्ज साइज़ के पिज़्ज़े बन के तैयार होंगे। यहाँ पे मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़े का ऑर्डर था, तो इसलिए मैंने 2 मीडियम और एक स्मॉल पिज़्ज़ा रेडी किया घर के लिए, और 2 मीडियम पिज़्ज़े जो हैं वो मैंने ऑर्डर के लिए रेडी किए थे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 पेड़े मीडियम साइज़ के पिज़्ज़े के लिहाज से और एक पेड़ा स्मॉल साइज़ के पिज़्ज़े के लिहाज से छोटे साइज़ का बना के तैयार किया था। और अगर वेट के लिहाज से देखा जाए तो 250 ग्राम वेट था मीडियम पिज़्ज़े का और 150 ग्राम वेट था स्मॉल वाले पिज़्ज़े के पेड़े का। अब यहाँ पे एक पेड़ा मैं लूँगी, इसे हाथ से इस तरह थोड़ा फैला लूँगी रोटी के स्टाइल में। तो यहाँ पे देखिए हाथ से जितना हो सके उतना फैलाने के बाद इसके ऊपर मैं बेलन चला दूँगी, लेकिन आपने ये सारा काम बहुत ही हल्के हाथों के साथ करना है। ना तो इसे बहुत ज़्यादा प्रेस करना है और ना ही बेलन बहुत ज़्यादा प्रेस करते हुए चलाना है, बल्कि लाइट सा ही आपने बेलन को चलाना है ताकि एयर बबल जो हैं सारे के सारे हमारी डो में से रिमूव ना हो सकें और बेहतरीन ज़बरदस्त जो डो है हमारी पिज़्ज़े की वो प्रूफ हो सके। यहाँ पे देखिए मैंने हाथ से जितना फैलाना था इसको फैला लिया है। अब मैंने बिल्कुल हल्के हाथों के साथ इसके ऊपर बेलन चला दिया था और एक रोटी जो है अपनी पिज़्ज़ा ट्रे जो मीडियम साइज़ की थी उससे थोड़ी सी बड़े साइज़ की मैंने बेल ली थी, और इसकी मोटाई भी थोड़ी सी देख लें, आप लोग चेक कर लें। तो आपने थोड़ी सी पिज़्ज़ा ट्रे के साइज़ से बड़ी रोटी ही बेलनी है, वो क्यों मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे मैंने 10 इंच की एक पिज़्ज़ा ट्रे ली थी जिसे मैंने ग्रीस करके रखा हुआ था। उसके अंदर देखिए मैंने रोटी को इस तरह से डाल दिया है कि किनारा मैंने हाथ से हल्का हल्का खींच के बाहर की तरफ कर दिया है। तो आपने भी बिल्कुल इसी स्टाइल से रोटी को ट्रे के ऊपर डाल देना है कि इसका सारा किनारा जो है कवर हो जाए। अब आपने क्या करना है, इस किनारे को आराम आराम से उठाना है और अंदर की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है। हल्का हल्का उंगली के साथ इसे किनारे से प्रेस करते जाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत आपके पिज़्ज़े का किनारा बन के तैयार होगा और लुक वाइज ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। बिल्कुल भी आप पहचान नहीं पाएंगे कि आपने इस ओवन को कढ़ाई में घर पे बेक किया है या फिर किसी रेस्टोरेंट से ज़बरदस्त किस्म का ओवन में बेक होके आया है। ये देखिए मेरे पास 2 मीडियम पिज़्ज़े जो थे उसे मैंने ग्रीस करके ट्रे को उसके अंदर सेट करके उनका किनारा सेट करना आपको दिखा दिया है। अब जिनके पास पिज़्ज़ा ट्रे नहीं होती तो वो पिज़्ज़ा कैसे तैयार करें, तो ये देखिए स्टील की कोई सी प्लेट ले लें, सिल्वर की प्लेट ले लें, देगची का कोई ढक्कन इस्तेमाल कर लें। अच्छी तरह से उसे मैंने ग्रीस किया है, उसके ऊपर मैंने रोटी बेल के देखिए इस तरीके से डाल दी है और थोड़ी सी मैंने रोटी बड़ी बेली थी। अब देखिए हल्का हल्का मैं इस किनारे को अंदर की तरफ इसी तरह फोल्ड करके इसका भी किनारा सेट कर लूँगी। तो पिज़्ज़ा ट्रे के बगैर आप किसी भी देगची के ढक्कन के ऊपर भी ये पिज़्ज़ा बड़ी आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास तो पिज़्ज़ा ट्रे नहीं है, हम पिज़्ज़ा कैसे रेडी करें। तो ये देखिए ये तरीका मैं उनके लिए शेयर कर रही हूँ कि आप इस तरीके से किसी भी ढक्कन के ऊपर भी पिज़्ज़ा जो है बड़े अच्छे से बेक कर सकते हैं। किनारा इसका भी बिल्कुल उसी तरीके से हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, हल्का हल्का प्रेस कर लेना है, तो ज़बरदस्त किस्म का पिज़्ज़े की लुक आएगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये पिज़्ज़ा ट्रे के बगैर आपने रेडी किया है या फिर पिज़्ज़ा ट्रे के अंदर। एक दूसरी टिप आपको दे दूं कि घर में मिठाई के डब्बे होते हैं लोहे वाले जो राउंड शेप में होते हैं, आप उसके अंदर उसके ढक्कन के अंदर भी पिज़्ज़ा बेक कर सकते हैं। यहाँ पर तीनों पिज़्ज़ों की बेस को मैंने सेट कर लिया था। अब इनको कवर करके मैं 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि इनकी अच्छे से प्रूफिंग हो जाए। जब तक इनकी प्रूफिंग हो रही है मैं आपको चिकन बता देती हूँ कि किस तरह से हम रेडी करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया था, इसे मैंने पानी में डिप करके रखा हुआ था। पानी से निकाल के इस तरीके से मैं इसे पैन में डालती जाऊँगी। तो इस तरह से जब चिकन को आप पानी में डिप करके रखते हैं तो चिकन आपस में चिपकता नहीं है। इस टिप को आपने ज़रूर फॉलो करना है। अब इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया है 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून, लहसुन का पाउडर डाल दिया है ½ टीस्पून और अदरक पाउडर भी मैंने डाला है ½ टीस्पून। अब चाहें तो फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट भी बिल्कुल फ़ाइन पीस कर ऐड कर सकते हैं अगर पाउडर ना हो तो। अब इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद मैंने लेमन जूस डाला है 1 टेबल स्पून, लेमन जूस ना हो तो सिरका भी डाल सकते हैं, और 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अच्छी तरह से इस चिकन को मिक्स कर लेंगे इस मसालों के साथ और इसको इसी तरह कवर करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो जाए। मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से चिकन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएं और एक ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर हमारे चिकन में आ जाए। तो बस मैंने चिकन पहले रेडी किया था और मैंने डो को बाद में रेडी करना स्टार्ट किया था, लेकिन आपको मैं बाद में दिखा रही हूँ ये क्लिप, जबकि इसे 1 घंटा हो चुका है। अब यहाँ पे मैरिनेशन बड़े अच्छे से हो चुकी है, चिकन ने भी देखें थोड़ा पानी रिलीज़ कर दिया है। अब मैं फ्लेम को ऑन करूँगी और इस चिकन को पकाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे अगर आपके पास टाइम हो तो आप इस चिकन को 2 से 3 घंटे भी मैरिनेट कर सकते हैं, उससे और मज़े का फ्लेवर आएगा।
तो यहाँ पे देखिए जी मैंने फ्लेम ऑन कर लिया था। अब ना तो आपने फ्लेम को बहुत ज़्यादा तेज़ करना है ना बहुत ज़्यादा लो, बल्कि मीडियम फ्लेम पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए इस चिकन को पकाते जाना है। चिकन को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होने देना, वरना ये सख्त हो जाएगा और खाने में बाइट जब आएगी पिज़्ज़े की तो चिकन हमें हार्ड फील होगा। लेकिन आप इस तरह मुसलसल चम्मच चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर चिकन को पकाएंगे, थोड़ा जूसी रहने देंगे, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे, तो फिर जब ये बेक होगा तो बहुत ही मज़े का लगेगा। तो यहाँ पे देखिए जी मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैंने चिकन को पका लिया था। थोड़ा सा देखिए मैंने इसे जूसी ही रहने दिया है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं किया। तो चलिए अब चिकन हमारा रेडी है। इसे हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए और मुकम्मल तौर पे ठंडा करके ही आपने चिकन को पिज़्ज़े पे लगाना है। तो मैंने इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख के भी ठंडा कर लिया था। तो यहाँ पे 20 मिनट हो गए थे। पिज़्ज़े की जो डो थी हमने रखी थी प्रूफ होने के लिए, और देखिए कितने अच्छे से प्रूफ हो चुकी है, फूलना स्टार्ट हो गई है सेंटर से थोड़ा थोड़ा। उंगली की मदद से किनारा एक दफ़ा फिर से सेट कर लेंगे ताकि अच्छी सी शेप आ जाए किनारे की। और अब एक फ़ॉर्क लेंगे और इसकी मदद से इसके ऊपर इस तरह से निशान लगा लेंगे ताकि जब हमारा पिज़्ज़ा बेक हो तो दरमियान से ये नान की तरह फूल ना जाए। तो ये निशान लगाने बहुत ज़रूरी हैं। अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस, जो कि मैंने डाली है 2 टेबल स्पून के इक्वल। मैं यहाँ पे बनी बनाई बाज़ार की पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप इसे घर पे भी बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप चिली गार्लिक जो केचप होती है, चिली गार्लिक सॉस वाली, उसके अंदर थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लेमन जूस डाल के मिक्स करके भी ज़बरदस्त किस्म की पिज़्ज़ा सॉस घर पे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पिज़्ज़ा सॉस को मैंने फैला दिया था अच्छी तरह से इस डो के ऊपर। तो अब यहाँ पे क्योंकि पिज़्ज़ा हमने बेक करना है कढ़ाई में, तो अक्सर जब कढ़ाई में पिज़्ज़ा बेक कर रहे हैं तो उसके किनारे पे कलर नहीं आता। तो आपने क्या करना है, एक अंडे की जर्दी लेनी है, थोड़ा सा मैंने इसमें येलो फूड कलर ऐड किया है, एक चुटकी के बराबर, अच्छी तरह से उसे बीट कर लिया है और ब्रश की मदद से आपने इसे किनारे पर लगा देना है। इससे पिज़्ज़े के किनारे पर इतना खूबसूरत कलर आता है कि बिल्कुल भी कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने इस पिज़्ज़े को घर पर बेक किया है। बिल्कुल ऐसी लुक आएगी जैसे ओवन में एक ज़बरदस्त तरीके से पिज़्ज़े को बेक किया हो। किनारा भी बहुत ही प्यारा लुक आएगी किनारे की और बहुत ही अच्छा कलर आएगा। तो यहाँ पे देखिए जी अंडे की जर्दी मैंने लगा ली थी ब्रश के साथ। अब मैं इसके ऊपर लगा दूंगी चिकन, जो कि हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था फ्रिज में रख के। चिकन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा जैसा भी चाहें लगा सकते हैं। मैं बिल्कुल मुनासिब ऐड कर रही हूँ। अब थोड़ा सा प्याज था बारीक कटा हुआ, इस तरह से इसके ऊपर ये फैला दूँगी। और अब मैंने इसके ऊपर चीज़ लगा दी है। ये मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ दोनों मैंने मिक्स करके रखी हुई थी और इनको मैंने ग्रेट कर लिया था। ये मैं इसके ऊपर फैला दूँगी। और बस यहाँ पे मैं आपको चीज़ का बताना चाहूँगी कि आप सस्ती चीज़ कहाँ से हासिल कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन फ़ायदे की बात है आपके कि पिज़्ज़ा बनाते वक्त जब मैं शुरू में पिज़्ज़ा तैयार करती थी तो मार्केट से अमूमन जो चीज़ मिलती है वो एक छोटी सी क्यूब की शक्ल में मिलती है, जो कि 200 ग्राम की टिक्की होती है और 600-700 रुपये उसकी कीमत है। उससे मुश्किल से एक पिज़्ज़ा ही तैयार होता है, जिससे पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है घर पे बनाना। लेकिन अगर आप मेरे कहने के मुताबिक चीज़ यूज़ करेंगे तो फिर आपको पिज़्ज़ा ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको कहाँ से मिलेगी? अगर आपके इलाके में मालमों की कोई शॉप है तो वहाँ से 1000 पर केजी के हिसाब से पिज़्ज़ा चीज़ मिल जाती है। आप उसे ला के घर पे खुद से ग्रेट कर लें और यूज़ करें, वो भी ठीक रहती है। उसके अलावा आपके घर के पास जो भी कोई पिज़्ज़ा शॉप है जहाँ से बेकरी का सामान मिलता है, वहाँ से आप खुली चीज़ लेकर इस्तेमाल करें। खुली से मुराद ये है कि ये 1 किलो की पैकिंग में आती है और ये 1800 रुपये किलो के हिसाब से होती है। इसके अंदर उन्होंने मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ जो है वो 50-20 की रेशो से मिक्स की होती है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़बरदस्त रहती है। पिज़्ज़ा शॉप वाले यही यूज़ करते हैं। तो हमारे करीब एक पिज़्ज़ा शॉप है, मैं तो उनसे लेती हूँ। आप भी अपने करीब किसी भी पिज़्ज़ा शॉप से पता करें, वो आपको दे देंगे या फिर बता देंगे कि कहाँ से मिलेगी। तो इस तरह ये पिज़्ज़े बहुत ही सस्ते में बन के तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन ये 600 रुपये की पिज़्ज़ा चीज़ ली थी, जो कि मैंने 3 पिज़्ज़े बना के जिससे तैयार कर लिए थे। लेकिन अगर आप वो 200 ग्राम वाली टिकिया इस्तेमाल करेंगे तो उससे एक टिकिया से आपका एक पिज़्ज़ा ही मुश्किल से बन के तैयार होगा, क्योंकि 200 ग्राम उसका वज़न होता है और बिल्कुल थोड़ी सी होती है। यहाँ पे देखिए मैंने शिमला मिर्च, टमाटर और ऑलिव्स वगैरह भी लगा दिए हैं, थोड़े से प्याज भी इसके ऊपर लगा दिए हैं। आप हस्बे ज़ायका जो वेजिटेबल्स हैं वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने बिल्कुल मुनासिब सी ऐड की हैं। अब मैं इसके ऊपर ऑरिगेनो छिड़क दूँगी थोड़ा सा, जो कि पिज़्ज़ा फ्लेवर देगा हमारे पिज़्ज़े को, पिज़्ज़ा चीज़ को, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। और ये आपने ज़रूर छिड़कना है, इससे पिज़्ज़ा में बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑरिगेनो लीव्स भी मेरे पास थे और ऑरिगेनो पाउडर भी मैंने दोनों मिक्स करके छिड़के हैं। लेकिन अगर आपके पास दोनों में से जो भी चीज़ हो आप उसे इस तरह से ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिएगा। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसके ऊपर छिड़क दी है। और अब हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है बेक करने के लिए कढ़ाई में। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई एक प्री हीट होने के लिए चूल्हे पर रख दी थी 10 मिनट पहले, और इसके अंदर इस तरह से मैंने एक स्टैंड रखा हुआ था। कढ़ाई मेरी बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। अब इसके अंदर इस पिज़्ज़ा ट्रे को रख देंगे। अंदर मैंने एक स्टैंड रखा हुआ है और इसे कवर करके 20 मिनट तक आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे बेक होने देना है। इस दौरान आपने इसे बिल्कुल भी नहीं खोलना। 20 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है हमारे पिज़्ज़े की और कितना बेहतरीन बन के तैयार हुआ है। आप इसका किनारा चेक कर सकते हैं, उस पे कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। और अभी मैं आपको निकाल के तो इसकी बैक साइड भी चेक करवाती हूँ, तो आप उसका भी कलर देखिएगा कितना ज़बरदस्त हमारी बेस ने कलर पकड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा घर पे बहुत कम बजट में बन के तैयार हो चुका है। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप इसे मुकम्मल टिप्स और ट्रिक्स के साथ फॉलो करेंगे तो आप बाज़ार से पिज़्ज़ा लाना भूल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जी पिज़्ज़ा हमारा मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुका था। मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं आपको एक पीस दिखाती हूँ और मैंने इसकी पैकिंग भी कर ली है पिज़्ज़ा बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे आपको मैं एक पीस चेक करवाती हूँ। आप इसकी कलर चेक कर लें, इसकी डो चेक कर लें और इसका किनारा चेक कर लें कितना सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन के तैयार हुआ है। दिखने में कितना शानदार लग रहा है, खाने में इससे कहीं बढ़कर टेस्टी था। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दूसरा मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा भी मेरा रेडी हो चुका था। तो ये मैं आपको इसका भी दिखा दूँ। बैक साइड पे देखिए कलर कितना खूबसूरत आया है बेस पर। किनारा देखिए कितना सॉफ्ट, कितना जालीदार और फ्लफ़ी बन के तैयार हुआ है और बिल्कुल सॉफ्ट है, ज़रा भी हार्ड नहीं हुआ। ये देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा खोल के दिखा रही हूँ कैसी ज़बरदस्त जाली बनी है इसके अंदर। तो बगैर इका पाउडर के सिर्फ यीस्ट के साथ मैंने इस डो को तैयार किया था, तो फिर भी बेहतरीन पिज़्ज़ा बन के तैयार हो चुका है। इसको भी मैंने पैक कर लिया था क्योंकि ये दोनों ऑर्डर के पिज़्ज़े थे। और अब मैं स्मॉल साइज़ पिज़्ज़ा जो कि मैंने प्लेट पे तैयार किया है वो भी आप देख लें, इसको भी बेक कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी शेप देख लें, इसका कलर देख लें, बिल्कुल परफेक्ट आया है पिज़्ज़ा ट्रे के बगैर भी। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, जो कि मैंने आपको मुकम्मल टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनाना बताई है। अगर आपको ये वीडियो इस स्टेज पर ज़रा भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स का इजहार कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला ऐसी ही ज़बरदस्त किस्म की ऑथेंटिक रेसिपीज़ के साथ, मुकम्मल टिप्स और ट्रिक्स के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।